यहाँ रणभूमि में लड़ना है, लड़कर जीतना है, जीतना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो लोग दल बदल करके गए हैं उन्हें वह पार्टी भी बाद में नहीं पूछेगी। मनिया के विकास की मैंने कभी पीछे नहीं रही हूँ। तो जो लोग गए हैं, तो संगीता कुमारी जो लोग गए हैं, निश्चित तौर पे जहाँ है पूरी तरह से सम्मान के साथ है वो पार्टी। क्या राजद में इस प्रकार का सम्मान आप लोगों को नहीं मिल रहा था? कि कोई ना कोई वजह थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। करती है कांग्रेस की जो तानाशाही 1975 की जो आपातकाल थी उसके विरोध में करूं, तो आपने कभी फ्रंट लाइन में रहने दिया है दलित को? 2 गज जमीन आपने दी है, 2 गज जमीन जब बाबा साहब को मांगा गया तो आपने दिल्ली में बाबा साहब को 2 गज जमीन नहीं मिली, उन्हें जाना पड़ा मुंबई पुणे। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत और अभी हमारे साथ हैं मोहनिया के विधायक संगीता जी। वो पहले राजद में थी, अभी भाजपा में है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। राहुल गांधी का बिहार दौरा अभी अभी जारी है। राजगीर में आए थे, साथ ही उनका कहना था कि मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। साथ ही लालू परिवार से भी जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, चाहे वो तेजस्वी तेज प्रताप के मामले मुद्दे हों, उन सभी को संगीता जी से अभी कुछ सवाल रहेगा। पहले तो मोहनिया से आप अभी विधायक हैं, इस बार चुनाव लड़ने का मतलब की बात आया है भाजपा से, इस बार आप भाजपा में शामिल हो गए, तो लगता है भाजपा आपकी टिकट कंफर्मेशन? बिल्कुल, मैं नेता हूँ और टिकट कंफर्मेशन की क्या बात आप करते हैं। यहाँ रणभूमि में लड़ना है, लड़कर जीतना है, जीतना है, बस जीतना है। हाँ, बस किसी भी लड़ाई को। और ये एक विधायक हूँ, मैं रही हूँ, और विधायक जनता का होता है। विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र में वो काम किए हैं, तो कहीं से इफ बट की सवाल ही नहीं उठता है। और जनता के बीच की चुनी हुई मैं महिला हूँ। राजद के कुछ लोग बोल रहे थे कि जो लोग दल बदल करके गए हैं उन्हें वह पार्टी भी बाद में नहीं पूछेगी। हाँ, तो वो उनको जाहिर सी बात है, क्या बोलेंगे? बोलने के लिए तो उनके पास भी कुछ होना चाहिए। अगर जो लोग गए हैं तो उनको लग रहा होगा क्या, तो कुछ बोलेंगे। तो जो लोग गए हैं, तो संगीता कुमारी जो लोग गए हैं, निश्चित तौर पे जहाँ है पूरी तरह से सम्मान के साथ है वो पार्टी, बिल्कुल निश्चित तौर पे सम्मान देती है। और बस देखिए, क्या राजद में इस प्रकार का सम्मान आप लोगों को नहीं मिल रहा था? यहाँ जो अब जो सम्मान चाहिए थी, जो हम लोग आए हैं, क्या कहूँगी, अगर कोई ना कुछ तो कुछ वजह होगी, नहीं कहते हैं ना कि कोई ना कोई वजह थी, ऐसे ही कोई ये नहीं रहता है। लेकिन हाँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, वही बात। अच्छा, अभी चल रहा है, अभी राहुल गांधी जी बिहार आए हैं और वो लगातार बिहार आ रहे हैं। अभी दरभंगा आए थे, अभी राजगीर आए हैं। वह कह रहे हैं मोदी सरकार, यानी कि आप जिस पार्टी में हैं वह पार्टी कभी जातीय जनगणना नहीं कराएगी, जबकि मोदी सरकार बोल चुकी है वहाँ। तो क्या उनको पता नहीं है या फिर वो दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार करेगी नहीं करेगी? नहीं, और भी राजनीतिक सोचता की कमी है। जी। हाँ, कहीं ना कहीं राजनीतिक सोचता की कमी है। इन्हें समझ में आता है कि जो चीज पर ये राजनीति करना चाहते थे, आदरणीय मोदी जी ने उस चीज को कर दिया और जातीय जनगणना प्रदेश में कराने की घोषणा भी हो गई। तो अब सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की टीका टिप्पणी आती है तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। जी। आज हुआ गया उतरे तो दशरथ मांझी के घर पे भी गए, वो जो माउंटेन मैन जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था अपनी फगुनिया के लिए, उनके गांव घर गए हैं और वहां पर कई और चीजें भाषण में यह बोलते हुए साफ नजर आए कि दलितों का कभी सम्मान भाजपा एनडीए की गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। इसको कैसे देखते? इस देश में सबसे पहले कितने वर्षों तक आप कांग्रेस ने शासन किया है? आपको किसी ने रोका था? दलितों को आपने कितना सम्मान किया? बाबा साहब की भी बात कर लूं, जगजीवन बाबू की भी बात करूं, तो आपने कभी फ्रंट लाइन में रहने दिया है दलित को? 2 गज जमीन आपने दी है, 2 गज जमीन जब बाबा साहब को मांगा गया तो आपने दिल्ली में बाबा साहब को 2 गज जमीन नहीं मिली, उन्हें जाना पड़ा मुंबई पुणे। तो ये, और बाबा साहब को ना आपने चुनाव हरवाने की किसने साजिश की? मोदी जी ने पंचतीर्थ के माध्यम से बाबा साहब को जो सम्मान दिया, आपको किसी ने रोका था? आपने क्यों नहीं सम्मान दिया? भारत रत्न की उपाधि आपने क्यों नहीं दी? तो दलितों को तो कभी आपने समझा ही नहीं, और दलितों को हमेशा दरकिनार किया है। और आप नहीं कहिए, ये वो धरती है कांग्रेस की जो तानाशाही 1975 की जो आपातकाल थी उसके विरोध में यहाँ जेपी लोहिया का आंदोलन हुआ था। हाँ, तो वो आंदोलन आपके खिलाफ में आंदोलन, तो ये अलग बात है कि जो लोगों ने कांग्रेस को के विरुद्ध की नीतियों के खिलाफ जिन्होंने प्रदर्शन किया था, आज उन्हीं के गोद में बैठकर वो राजनीति का खेल रहे हैं। राजनीति का खेल है। तेजस्वी तेज प्रताप, अच्छा तेज प्रताप यादव, तेजस्वी इधर माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव इस प्रकार ये अब की दूसरी शादी की बात आ गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शादी ब्याह और उनके तो तेज प्रताप जी का पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत जीवन है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि माई बहन सम्मान की बात करूं या महिलाओं के सम्मान की बात करूं,
तो आपके घर की बहू बाहर खड़ी होकर बाहर निकलती हैं, रोती हैं, तो ये चीज़ें तेजस्वी यादव जी को स्टैंड लेना चाहिए था उसी वक्त कि इस तरह की परिस्थिति के लिए। तो कहीं ना कहीं घर की महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, तो अब बिहार की महिलाएं कहाँ से सम्मान, और बिहार की महिलाओं ने वो भयावह दृश्य देखा है। हाँ, तो ये निश्चित तौर पे ये बिहार की जनता है पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जो एनडीए सरकार पर विश्वास करती है और पूरी बहुमत के साथ फिर सरकार बनने जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा, मोहनिया के विकास के लिए आप क्या कर रही हैं? क्या मोहनिया के विकास में की मैं बात करूं तो मोहनिया की बातें जो विकास की हैं वो सदन में भी गूंजती रही। मोहनिया के विकास की मैंने कभी पीछे नहीं रही हूँ, चाहे शिक्षा की बात करूं या ट्रॉमा सेंटर की बात करूं या सड़कों की बात करें या आपको स्कूल विद्यालयों की बात करें या अस्पतालों की बात करें या हम बाईपास निर्माण कराने की मैं बात करूं। ओवरऑल जो रही है हमारी पूरी विकासात्मक हमने काम किया है और क्षेत्र में जनता के बीच में मैं रही हूँ और किसी के सुख दुख से लेकर काम से लेकर हर मोड़ पर मैं खड़ी रही हूँ और आगे भी मैं खड़ी रहूंगी। मैं जमीनी नेता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि की नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की मैं महिला नहीं हूँ कि मुझे जनता ने ही राजनीति सिखाया है और मैं कैमूर की बेटी हूँ। तो निश्चित तौर पे और मोहनिया के विकास के लिए मैं जीती हूँ और मोहनिया के लिए हम लोग विकास काम करते हैं और मोहनिया का सम्मान के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम मोहनिया के विधायक संगीता जी से, कई बातों का सवालों का जवाब दे रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।